हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की वर्कशीट संख्या 5 जो आपको 7 अक्टूबर 2020 को करनी है। आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे बेटा। और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, आप सब सुरक्षित हैं। आज की हमारी जो वर्कशीट है बेटा वो है सूक्ष्म जीव के हानिकारक प्रभाव। तो सूक्ष्म जीवों के जो हानिकारक प्रभाव हैं वो कौन कौन से बेटा? सबसे पहले तो खाद्य पदार्थों को खराब या संदूषित कर देते हैं। देखो ये ब्रेड कैसे खराब हो गई, किसकी वजह से? सूक्ष्म जीवों के कारण। अब ये देखिए, जलाशयों का विनाश, शैवाल का फैलना। यहाँ पे क्या है? ये जो शैवाल क्या है? ये जो हम देखते हैं काई जैसा होता है, उसका फैलना, वो भी क्या है? वो सूक्ष्म जीव है। मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, इन बीमारियों का कारण क्या है? ये देखिए, ये उल्टी हो रही है और ये कैसे, ये बच्चे को देखिए। तो इन सभी बीमारियों का कारण है सूक्ष्म जीव। अब देखिए, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ को संदूषित करना। दूषित क्या करेंगे? देखो ये लेदर का बैग है, कैसे ख़राब हो रहा है, उसके ऊपर ये सारा फंगस आ गया। इस तरह से ये आप और चीज़ें देखोगे, कागज़ की चीज़ों पर भी ऐसा आप देखते हो, चमड़े की जैकेट वगैरह पर भी देखते हो। तो ये क्या है? ये सूक्ष्म जीव के, कवक के उस पर पैदा हो जाने पर, उसके बाद उससे आगे बढ़ने पर वो चीज़ ख़राब हो जाती है जब उस पर वो संदूषित होता है। तो पौधों में बीमारी जैसे नींबू कैकर, गेहूं की रस्ट आदि जो बीमारियां हैं वो भी बेटा, जो पौधों में भी, देखिए जंतुओं में तो बीमारियां होती ही होती हैं सूक्ष्म जीव से, साथ साथ जो पौधे हैं उनमें भी ये बीमारियां होती हैं। तो देखिए ये सारे क्या हैं? ये हार्मफुल यानी कि हानिकारक प्रभाव है। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा था सूक्ष्म जीवों के जो लाभ हैं, जो हमें कैसे वो हमारे लिए उपयोगी हैं, कहाँ कहाँ वो हमारे लिए औषधीय या अन्य उपयोग उनके क्या हैं, पहले हमने ये पढ़ा था। अब देखिए, अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्मजीवों और उनके औषधीय अन्य उपयोगों के बारे में जाना। इनके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव जैसे हमारे लिए अनेक प्रकार के बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। तो बेटा क्या है? सूक्ष्मजीव का अभी तक आपने लाभ देखा, लेकिन लाभ के साथ कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। और उसका हमने ऊपर ये देखा, पूरा ये जो बना हुआ था, चित्र के साथ लिखा हुआ था, हमने सब पढ़ा। तो उससे क्या पता चला कि बहुत सारे हानिकारक प्रभाव भी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरण रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं सूक्ष्मजीव जो पौधों में ऐसे संचरण रोग यानी कि जो एक से दूसरे के पास जा सकते हैं बेटा। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव उनके, अब ये क्या है? कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु और पौधों में संचरण रोगों को उत्पन्न करते हैं। और ये जो संचरण योग है, ये इनके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवाल प्रस्फुटन से अलावा जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज़, चमड़े की वस्तुओं को प्रदूषित करना इत्यादि। ये सब क्या है बेटा? इनके हानिकारक प्रभाव हैं। तो रोग उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीव रोगाणु जो रोगों को उत्पन्न करते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीव जो जिनके कारण रोग होता है उनको क्या कहा जाता है? रोगाणु। और यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के पास कैसे पहुंचते बेटा? संक्रमित रक्त के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा या रोग वाहक द्वारा, या सीधे संपर्क में आने से ये आगे फैल जाते हैं। और एक व्यक्ति को रोग करने के बाद वो जब दूसरे के पास जाते हैं तो उसको भी रोगी बना देते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो देखिए बेटा, जब सूक्ष्म जीवों के 3 हानिकारक जो प्रभाव बोलने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानि पहुँचाते हैं। खाद्य पदार्थ को खराब करना, शैवाल प्रस्फुटन, जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कागज़ और कपड़े और चमड़े की वस्तुओं का संदूषित करना इत्यादि। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा प्रश्न पहला था। अब दूसरे को देखिए, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? तो भोजन को ढक के रखने की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव ना
आ जाए उसको सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट में आने से, उनके संपर्क में आने से बचाया जाता है। तो भोजन को ढक के रखने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि भोजन सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से, संपर्क में ना आए। इससे क्या है बेटा, भोजन सामग्री जो है आपकी वो सूक्ष्म जीवों के संपर्क में नहीं आएगी, ढक के रखेंगे तो, और वो खराब नहीं होगा। अब देखिए रोगाणु किन्हें कहते हैं, ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं। तो बेटा रोगाणु क्या है, जो सूक्ष्म जीव रोग को उत्पन्न करते हैं, ये आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर है। तो जो सूक्ष्म जीव रोग को उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है, रोगाणु। अब रोगाणु हमें बताना है ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के पास कैसे पहुंचते हैं। तो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के पास ये रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोगवाहक द्वारा या सीधे संपर्क में आने से ये रोगाणु जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति से एक संक्रमित व्यक्ति से, बेटा स्वस्थ व्यक्ति से नहीं, रोगाणु क्या होंगे, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के पास रक्त, हवा, पानी। रक्त कैसे, जो संक्रमित रक्त होगा, अगर कोई बीमार है उससे खून लिया गया और किसी स्वस्थ व्यक्ति को किसी कारण ज़रूरत है उसको दिया गया, तो क्या होगा, वो जो रोगाणु हैं वो रोगाणु रक्त के माध्यम से उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे जिसको वो रक्त दिया जाएगा। इसी तरह से हवा, पानी, भोजन और रोगवाहक या फिर सीधे संपर्क में आने पर फैलता है। अब देखिए सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए। तो बेटा सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियां, ये देखिए हमारे पास ये नाम दिए गए हैं। बेटा ये देखिए आपको जो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर करना है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या है, हमें बताना है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों से होती हैं। तो देखिए मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, आप इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये सभी किससे हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। ये तो जंतुओं में होती है या हम में होती है। अब आप देखिए अगर वो कहें पौधों में कौन कौन सी होती हैं, तो पौधों में नींबू कैकर, गेहूँ का रस्ट आदि, ये भी क्या होते हैं, ये पौधों में होने वाली सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं, उनके नाम हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे इसको देख के अच्छे से करेंगे। देखिए सब कुछ आपकी वर्कशीट में होता है, कितने अच्छे से वर्कशीट बनाई जा रही है, आपको उसे समझने की ज़रूरत है। ध्यान से वीडियो को पहले देखें, समझिए, उसके बाद काम करना शुरू कीजिए। बेटा पहली बार आराम से आप वीडियो को देखिए, समझिए, हर प्रश्न को जानिए, उसके बाद उसे समझने के बाद प्रश्न के उत्तर पढ़ने के बाद आप फिर उसको वीडियो से अपनी कॉपी में करना धीरे धीरे शुरू कीजिए। स्टॉप करके वीडियो जहाँ ना समझ आए उसे जूम करके देखकर तब उसके बाद आप उस कार्य को पूरा करिए और अपनी NCERT की बुक में भी संबंधित पाठ पढ़िए, उसके प्रश्न उत्तर भी साथ साथ करते जाइए। तो इसी तरह से आनंद लीजिए और साथ साथ सीखते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहने के साथ साथ अपने हर कार्य को समय पर करके अपने अध्यापक के पास भेजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।